सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्वकारणकर्तः। घोर अपमान। जो विश्वामित्र असंभव को संभव बना सकता है, उसी विश्वामित्र का ये तिरस्कार, ये पराभव। देवेंद्र और अन्य देवताओं का ये षड्यंत्र असहनीय है। मैंने यज्ञ निष्ठा से किया है, शास्त्रोक्त किया है, फिर भी मेरी आहुतियां तिरस्कृत हुई हैं। क्यों? देवता अपने को सर्वोच्च माने तो मान लें, परंतु मुझे मेरे यज्ञ का फल देने में उनको आपत्ति क्यों हो? क्या त्रिशंकु को उसके शरीर सहित स्वर्ग भेजने का मेरा वचन व्यर्थ जाएगा? नहीं! विश्वामित्र का दिया हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। देवताओं को इस संग्राम में पराजित करके ही छोड़ूंगा, करके ही छोड़ूंगा। परंतु कैसे? कैसे? ऋषिवर, आपकी ये चिंता मुझसे देखी नहीं जाती। आपने अपनी ओर से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का पूर्ण प्रयत्न किया है। देवता ये समझते होंगे त्रिशंकु की इच्छा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। आपका यज्ञ असफल हुआ, इसका कारण यह भी हो सकता है। नियमों के विरुद्ध कैसे? क्या वशिष्ठ अपने शरीर सहित स्वर्ग आते जाते नहीं? मेरी बड़ी बहन सत्यवती और उनके पति ऋषि रचिक सशरीर स्वर्ग नहीं गए थे? फिर त्रिशंकु अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहे तो उसमें पाप क्या है? वे शापग्रस्त नहीं थे, इसलिए उनके लिए ये संभव हुआ। त्रिशंकु तो शापग्रस्त है। आहुतियां अस्वीकार करने का यही कारण होगा। आपको अपनी ओर से जितना करना था किया। अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपसे कोई कमी नहीं रह गई है। कमी रह गई है माधवी, कमी तो रह गई है। त्रिशंकु को दिया हुआ हमने अपना वचन अब तक नहीं निभाया है। ये त्रिशंकु की इच्छा इतनी असंगत अथवा अपवित्र तो नहीं कि ये देवतागण उसे इस प्रकार अस्वीकार कर दें? अधिकार के गर्व में डूबे हुए उस इंद्र के सामने क्या हम नतमस्तक हो जाएं? क्या हमारा जीवन उन देवी देवताओं की इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर रह जाए? असंभव, कभी नहीं। हम अपने यज्ञ का फल प्राप्त करके ही रहेंगे माधवी। उसके लिए चाहे हमें अपना जीवन ही क्यों न त्याग करना पड़े, हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। पिताश्री, त्रिशंकु आश्रम छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें बहुत रोकना चाहा, पर वो रुके नहीं। उन्होंने कहा अब मेरे लिए मरण ही शरण है। त्रिशंकु चले गए। त्रिशंकु! 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 मेरी आशाओं पर तुषारापात हो गया है। इस शरीर के साथ स्वर्ग जाने की मेरी इच्छा बनकर ही रह गई है। इन सारी यातनाओं का मूल कारण है मेरा ये शरीर। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इच्छाएं भी रहेंगी। मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। मैं इसे नष्ट कर दूंगा, जलाकर भस्म कर दूंगा, तो मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। हे विश्वामित्र, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना ऋषिवर, मुझे क्षमा करना। त्रिशंकु, क्या कर रहे हो? मुझे मत रोकिए ऋषिवर, मुझे अग्नि की शरण में जाने दीजिए। मेरी इच्छा की पूर्ति इस जन्म में असंभव है। मुझे स्वर्ग में भेजने के लिए आपने सहस्त्र यज्ञ करवाए, परंतु आपका प्रयत्न व्यर्थ रहा। अब मृत्यु ही मेरा परम धर्म है, मृत्यु ही मेरा परम धर्म है। मूर्ख न बनो त्रिशंकु। जाने दीजिए। आत्महत्या पाप है त्रिशंकु, पाप है। इससे तुम नरक में भी नहीं जा पाओगे, पिशाच बनकर रह जाओगे, जिससे तुम्हारा पाप और बढ़ेगा। अधूरी इच्छाएं लेकर मरना उचित नहीं है त्रिशंकु। ऐसी मृत्यु से
हर पल एक एक युग के समान लगेगा और जीवन में किए हुए तुम्हारे सारे पुण्य पाप बनकर रह जाएंगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस विश्वामित्र पर विश्वास रखो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है त्रिशंकु? है, विश्वास है। आपके विश्वास में मुझे कोई संदेह नहीं है। आपकी दया का पात्र बनकर मैं धन्य हो गया हूं, परंतु उसका क्या प्रयोजन? उसका क्या प्रयोजन? मुझ जैसे अभागे का उद्धार कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। विश्वामित्र, मुझे अग्नि की शरण में जाने दीजिए। ये क्या कर रहे हो त्रिशंकु? तनिक सोचो तो तुम करने क्या जा रहे हो? तुम उस अग्नि में प्रवेश करने जा रहे हो जिसने तुम्हारी आहुतियां ले जाने से मना कर दिया। तुम उन देवताओं की शरण में जाना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें स्वर्ग में आने नहीं दिया। ये स्वार्थी इंद्र तुम्हें किसी भी स्थिति में स्वर्ग नहीं आने देगा। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस कार्य से मेरा क्या अपमान होगा? क्या इतिहास ये नहीं कहेगा कि जिस विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का आश्वासन दिया, उसे स्वर्ग न भेजकर पिशाच बना दिया? क्या इतिहास विश्वामित्र पर यह आरोप नहीं लगाएगा कि उसने त्रिशंकु को अपने अहंकार का शिकार बना दिया? क्या इतिहास विश्वामित्र पर यह आरोप नहीं लगाएगा कि उसने स्वर्ग भेजने का झूठा विश्वास दिलाकर त्रिशंकु को कहीं का न छोड़ा? न वो स्वर्ग जा सका, न ही नर्क। फिर भी यदि तुम मुझे कलंकित करना ही चाहते हो तो कूदो अग्नि में, कूदो। मुझे लज्जित ना करो त्रिशंकु, मुझे लज्जित ना करो। मेरे वचन का विश्वास करो, मेरे निष्ठा का विश्वास करो, मेरे तपोबल का विश्वास करो। मैं इसी तपोबल के द्वारा तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। आओ मेरे साथ। संदेह ना करो त्रिशंकु। देवता आहुतियां स्वीकार नहीं करते हैं तो ना करें। भार्गवी का आशीर्वाद तुम्हें मिले या ना मिले, तुम स्वर्ग अवश्य जाओगे, अवश्य जाओगे, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र ने तुम्हें यह वचन दिया है। और मेरा आशीर्वाद महादेव के पाशुपतास्त्र की भांति अचूक है। मैं तुम्हें तुम्हारे इसी शरीर के साथ स्वर्ग लोक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें अपना आधा तपोबल देता हूं और देखता हूं कि देवता गण तुम्हें स्वर्ग लोक में आने से कैसे रोक लेते हैं।
हे महर्षि विश्वामित्र, स्वर्ग से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे ऋषिवर, मैं यमश्वर शरीर समेत स्वर्ग में आ गया, स्वर्ग में आ गया। वशिष्ठ ने कहा था कि मैं मृत्यु दंडित शरीर लेकर स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकता। जो कार्य माता गायत्री न कर सकी, वो आपने कर दिया। हे ऋषिवर, मैं आपका ये ऋण तो उतार ही नहीं सकता, उतार ही नहीं सकता। मानो 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 मानो। कौन हो तुम? तुम कौन हो बताओ। असभ्य कर्मचारी, इतना भी नहीं जानता कि अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाता है। इन अप्सराओं ने मेरा अपमान किया है। मैं महर्षि विश्वामित्र का आधा तपोबल हूँ। मैं मंदाकिनी में स्नान करने जा रहा हूँ। इंद्र की आज्ञा के बिना स्नान नहीं कर सकते। इंद्र कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं उनकी आज्ञा से आया ही नहीं हूँ, फिर स्नान के लिए उनकी आज्ञा क्यों लूं? किंतु मैं महर्षि विश्वामित्र का आशीर्वाद हूँ। फिर भी ले चलो इंद्र भगवान के पास, चलो। अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, देवगुरु बृहस्पति, ये दुर्गंध कैसी आ रही है? स्वर्गाधिपति, एक मलिन आत्मा शरीर का मैला वस्त्र पहनकर स्वर्ग में चली आई है। कौन है वो? मैं महर्षि विश्वामित्र के तपोबल का प्रतीक त्रिशंकु हूँ। मैं आत्मा नहीं, मनुष्य हूँ, मनुष्य। नहीं, ना ही तुम आत्मा हो और ना ही मनुष्य। तुम विश्वामित्र के अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो। सेवको, इसे सर्वलोक के बाहर फेंक दो। जो आज्ञा। नहीं, नहीं, चलो। नहीं, नहीं, विश्वामित्र, 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 बाहर फेंक दो। बचाओ, मुझे बचाओ, विश्वामित्र, मुझे बचाओ, विश्वामित्र, मुझे बचाओ, बचाओ। रुक जाओ त्रिशंकु। इंद्र ने मुझे स्वर्ग से धक्के मारकर निकाल दिया है। सीधे हो जाओ। चिंता न करो त्रिशंकु। यदि इंद्र ने तुम्हें अपने स्वर्ग से ढकेल दिया है, तो मैं उसका यह घमंड भी चूर चूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करूंगा। ये विश्वामित्र एक नवीन स्वर्ग की सृष्टि करेगा। ये विश्वामित्र की सृष्टि होगी। ये त्रिशंकु का स्वर्ग कहलाएगा।
देख रहे हो राजन, वचन ऐसे निभाए जाते हैं। मैंने तुम्हें शरीर समेत स्वर्ग पहुंचाने का वचन दिया था, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए एक नवीन स्वर्ग की सृष्टि कर दी है। अब तुम इस स्वर्ग के अधिपति हो, विराजो इस सिंहासन पर। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। महेंद्र, 33 करोड़ देवताओं के राजाधिराज, ये क्या? आपकी राज्यसभा और न नृत्य न गायन। नारायण नारायण। ये सिंहासन तो डोल रहा है। नारायण नारायण। तनिक भर दूध बचाने की धुन में अब समूची गाय देनी पड़ रही है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के टकराव के बीच में आप क्यों आ गए इंद्र? ब्रह्मर्षि के आश्रम में उसका अहंकार घायल हुआ था। वो है तो क्षत्रिय, राजहट नहीं छूटी उससे। ब्रह्मर्षि ने कहा कि त्रिशंकु तो स्वर्गलोक में जा ही नहीं सकता, तो विश्वामित्र के लिए यह कहना आवश्यक हो गया कि वो तो स्वर्गलोक में अवश्य जाएगा। और वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए उसने स्वर्गारोहण यज्ञ किया। आपने उसे विफल कर दिया, तो उसने अपना आधा तपोबल दांव पर लगा दिया। हे इंद्र, उसका तपोबल रोकने के लिए आपके पास कोई ढाल तो है नहीं। इसलिए त्रिशंकु को स्वर्ग से निकालने से पहले आपको यह सोचना चाहिए था कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। घायल अहंकार बिच्छू से भी विषैला होता है देव, और ऋषि का घायल अहंकार, नारायण नारायण, उससे तो परमपिता ही बचाए तो बचाए। यदि विश्वामित्र गिरते हुए त्रिशंकु को अंतरिक्ष में नहीं रोक देता, तो उसके अहंकार की अग्नि उसे भस्म कर देती। हे इंद्र, विश्वामित्र त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करने जा रहा है। परंतु अब हम करें क्या मुनिवर? इस प्रश्न का उत्तर भला मैं कैसे दे सकता हूं? ये तो बृहस्पति जी का क्षेत्र है। प्रज्ञा बुद्धि का कोष तो उन्हीं के पास है, वही कोई मार्ग निकाल सकते हैं। हे गुरुदेव, ये संकट स्थिति केवल स्वर्गलोक के लिए नहीं है, ये त्रिलोक की समस्या है। अंतरिक्ष का संतुलन बिगड़ जाएगा। हे ब्रह्मर्षि, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। यदि विश्वामित्र ने अपना स्वर्ग बना लिया, तो इस स्वर्ग का अंत हो जाएगा। विश्वामित्र की सर्जनशीलता स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए एक चुनौती है मुनिवर। उसे रोकने का कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही पड़ेगा। विश्वामित्र ने जब से ये कार्य आरंभ किया है, मैं तभी से सोच रहा हूं, और उसे रोकने का कोई उपाय मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। नारायण नारायण। बस एक ही उपाय है, क्योंकि उसके इस कार्य में तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो वो उपाय बताइए गुरुदेव, क्योंकि यदि किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया तो। तपस्या में हस्तक्षेप करना तो आपका क्षेत्र है भगवान। हे इंद्र, आप स्वयं विश्वामित्र के पास जाकर विनती कीजिए कि वो ये कार्य रोक दे। मेरे वहां जाने का अर्थ ये होगा गुरुश्री कि हम सब उनके आगे झुक गए, हमने हार मान ली। तो फिर कौन जाएगा? अग्नि, अग्निदेव।
मैं तो पहले ही व्यर्थ प्रयत्न कर चुका हूं। हम में से किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। वो तो है, परंतु इस कार्य के लिए प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता है। इसलिए गुरु श्री बृहस्पति, त्रिलोक को बचाने के लिए यह कार्य आप ही को करना पड़ेगा। अपने बुद्धि बल से आप उसे समझा सकते हैं, आप ही उसे मना सकते हैं।